दोस्तों रुक जाना नहीं परीक्षा। आज जो आप लोगों का हिंदी का पेपर है दोस्तों, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड। तो दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए ये पूरा पेपर, और वो भी हल सहित दोस्तों। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न आपके लिए आ चुका है। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे दोस्तों, वो कबीर दास को साहब मानते थे। और इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो इसमें इस रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको लिखना है। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, भभूत का टीका लगाते थे। दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेस्ट और इम्पोर्टेंट। रीतिकाल के कवि हैं, तो भूषण आप इसमें लिखेंगे। तुलसीदास की रचना है, तो दोस्तों इसमें विनय पत्रिका आपको लिखना रहेगा। और 10वें रस का नाम, तो इसमें वात्सल्य रस को 10वां रस कहा जाता है। 10वां रस वात्सल्य रस है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों संधि के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी को कंचनजंगा बोला जाता है। सूरदास के गुरु प्यारे विद्यार्थियों वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य, ठीक है। और अगला देखिए, चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है। प्रबंध काव्य के भेद हैं, तो दोस्तों इसमें 2 भेद बताना है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मास्टर मोतीलाल था दोस्तों, मोतीलाल आपको उत्तर में लिखना था। और जिसने मोतीलाल याद रखा है, ध्यान देना बहुत बढ़िया तरीके से। अब अगली जोड़ी आ चुकी है आप लोगों की, ये रही सही जोड़ी। बनाइए वाला जो क्वेश्चन नंबर 1। गद्य की प्रमुख विधा, इसमें निबंध लिखेंगे। लखनवी अंदाज, दोस्तों इसमें यशपाल लिखेंगे। अंधे की लाठी में एकमात्र सहारा लिखेंगे। मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञेय जी ने लिखा था। कामयानी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और मानवीय क्रियाओं का आरोप में मानवीकरण अलंकार बताना रहेगा। सभी प्यारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बता रहा हूँ मैं आपको अगला जो क्वेश्चन है वो, और ये रहा एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आप लोगों के आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। तो इसमें आता है वस्तु एक, चाहने वाले अनेक, ठीक है। अगला है, भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे। तो इसमें 500 गोलियां वो प्रवाहित करते थे, ठीक है। कितनी गोलियां, तो दोस्तों 500 गोलियां। और देखिए अगला प्रश्न, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो दोस्तों बाल कल्पना से की है। रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 3 अंग होते हैं। ऐसे आपको उत्तर में बताना रहेगा। सूर्य रस के मुख्य रूप से विभाव, अनुभव, संचय भाव, स्थायी भाव 4 अंग होते हैं, ठीक है। 3 नहीं, 4 अंग होते हैं दोस्तों। गद्य की 3 गौण विधाएं, संस्मरण, रिपोर्ताज और डायरी, ठीक है दोस्तों। और संचारी भाव कितने होते हैं, 33 होते हैं रस में संचारी भाव, ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखना। और समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद माने गए हैं। समास 6 भेद। और ये सही गलत वाले प्रश्न आ गए आप लोगों की स्क्रीन के सामने। जो जीता जा सके उसे अजय कहते हैं, ये सत्य लिखेंगे। प्रेयर व्हील घुमाने से पाप नहीं धुलते, इसमें असत्य लिखेंगे। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, इसमें सही लिखेंगे। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, इसमें आपका सत्य लिखना है। दोहा एक सममात्रिक छंद है, ये गलत होगा। आदमी ने पहला आग का आविष्कार किया था, ये सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सत्य असत्य लिखना था। और ये मोस्ट क्वेश्चन आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दी। ये 2023 में पूछे गए थे दोस्तों, और ये आपकी किताब पर आधारित प्रश्न थे। 100% मोस्ट प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। इसी प्रकार हमारे चैनल पर मोस्ट क्वेश्चन डेली बताए जा रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।